हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति सिंह। आज से मैं अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो 9th से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। तो आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, जो 9th से 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो हम पहला हमारा कॉन्सेप्ट या पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं with valency. So let's start with the definition of chemistry. The number of electrons present in the outermost shell of any element is called valency. ये definition सभी अच्छे से जानते हैं। इवन हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनके एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिखा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 बिकॉज इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। वैलेंसी ऑफ हीलियम इज 0। lithium, its electronic configuration is 2 and 1 and its valency is 1. Beryllium, its electronic configuration is 2 and its valency is 2. Boron, its electronic configuration 2, 3 and its valency is 3. But for carbon, its electronic configuration is 2, 4 and valency of carbon is 4. अगर इन सभी एग्जाम्पल्स को देखें तो इन सब के हीलियम को छोड़ करके एक्सेप्ट हीलियम सभी के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैलेंसी भी इतनी है, ठीक है। बट ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ स्मॉल क्लासेस तक के लिए ही लिमिटेशन था इसका। अब जो नई डेफिनेशन है जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वैलेंसी की वो हम यहाँ कंसिडर करेंगे। It is the ability of an atom to gain or lose electron to achieve noble gas electronic configuration or to complete its octet. ये वैलेंसी की सही डेफिनेशन है कि किसी भी एलिमेंट को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम आगे कंसिडर करेंगे या फिर उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड ऑक्टेट, किसी भी एलिमेंट की आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने से वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है और वो स्टेबल हो जाता है। तो यही वैलेंसी की सही डेफिनेशन है। इट मींस वैलेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्शन इज हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो और सम एक्सेप्शंस आर देयर, तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को या फिर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है और वही उसकी वैलेंसी होती है। अगर हम एग्जांपल्स देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5 और उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसकी वैलेंसी होती है 3। The valency of nitrogen is 3. तो हम पहली डेफिनेशन को कंसीडर नहीं कर सकते because valency of nitrogen is 3 but it contains 5 electron in its outermost shell. अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इट मींस इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3. Again, if we consider the example of oxygen, it has 6 electrons in its outermost shell, but the valency of oxygen is 2. It means it can combine with the 2 another atom. If we consider the example of oxygen, it has 6 electrons in its outermost shell, but according to first definition, its valency will be 6, but इसकी वैलेंसी होती है 2. इट मींस ये दो किसी और एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। तो अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है या अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी हुई 2, ठीक है। अगर बाकी एग्जांपल को कंसिडर करें, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट हैज टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अगर हम देखते हैं नियॉन जो कि एक नोबल गैस है, इसके आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी वैलेंसी हो
जाएगी 0। अगर हम देखते हैं सोडियम का एग्जाम्पल, यहाँ तो हमने जो भी एग्जाम्पल देखे वो सारे एग्जाम्पल्स में हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा था और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर और अपनी वैलेंसी शो कर रहा था। बट अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अगर हम यहाँ से इसके आउटरमोस्ट शेल से इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब इन केस ऑफ सोडियम वो अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके अपनी वैलेंसी को शो करता है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी हुई 1। अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव वैलेंसी को शो करेगा और कौन सा एलिमेंट नेगेटिव वैलेंसी को शो करेगा। फॉर दैट जो भी मेटल होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। जो भी नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। उसको गेन करके फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फ्लोरीन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, इनके आउटरमोस्ट शेल में 6 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, बट जिनके आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करने के लिए, जैसे कि सोडियम का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन नहीं कर सकता, तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से हम वैलेंसी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। वैलेंसी एक छोटा सा टॉपिक था बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको समझने के लिए वैलेंसी समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे के जो भी वीडियोस होंगे वो मैं रेगुलर आपको डालती जाऊंगी रेगुलर, और जो भी मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए काफ़ी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकें। ओके बाय फ्रेंड्स।